मदर सुहाग ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को अभी तक नागरिक शास्त्र में वर्क भेजा जा रहा था, आज से हम पुनः इतिहास पाठ 6 मौर्य एवं शुंग काल के विषय में अध्ययन कराएंगे। इसमें हम आप लोगों को इतिहास में पाठ 5 तक जो लिखवा दिया गया है उसे आप लोग अर्धवार्षिक परीक्षा में वहीं तक याद करेंगे। और आज से जो बुक्स हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं सभी बच्चे अपनी बुकों से भी अध्ययन करेंगे। तो आज का पाठ आपका होगा मौर्य एवं शुंग काल। मौर्य वंश की स्थापना के लिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है कौटिल्य की। कौटिल्य जो थे वो ब्राह्मण थे और वो नंद वंश के शासन काल में उनके पिताजी सेनापति के रूप में नियुक्त थे। कुछ कारणवश राजा नंद ने बीच चौराहे में कौटिल्य के माता पिता को फांसी की सजा दे दी। जब कौटिल्य बहुत छोटे बालक ही थे, लेकिन उनकी प्रतिशोध की ज्वाला उनके अंदर दहकने लगी और वो प्रतिशोध की ज्वाला में जलते रहे। अपने माता और पिता की मृत्यु का बदला राजा नंद से लेना चाह रहे थे। इसी के प्रतिशोध में उन्होंने चंद्रगुप्त नाम के एक बालक को अपनी कूटनीति से इतना योग्य बनाया और नंद वंश का विनाश करके मौर्य वंश की स्थापना की। ये इसका कुछ प्रस्तावना के रूप में है। अब हम आपको मौर्य वंश के बारे में जानकारी कराएंगे। मौर्य वंश के अभ्युदय ने भारत की राजनीति सांस्कृतिक इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात किया, यानी नंद वंश का अंत हो गया और मौर्य काल की शुरुआत हुई। एक नए दिशा की ओर वहां की राजनीति मुड़ गई। ये कहने का मतलब है इस युग में प्रथम बार संपूर्ण भारत एवं राजनीतिक सूत्र में बंध सका। संपूर्ण साम्राज्य में एक समान प्रशासन स्थापित किया गया, जिससे देश में सांस्कृतिक एकता स्थापित हो सके। शिशुनाग वंश के पश्चात मगध पर नंद वंश का शासन हुआ। फिर नंद राजाओं को उखाड़ फेंकने का कार्य चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। कैसे किया इसका हमने बताया। इसमें जो कौटिल्य नाम का व्यक्ति था, कौटिल्य नाम का ब्राह्मण था। कौटिल्य के ही 3 नाम हैं, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। एक ही व्यक्ति के 3 नाम हैं जो अर्थशास्त्र की रचना की है। उन्हीं का श्रेय है जो चंद्रगुप्त मौर्य को शासक है। ठीक है। फिर है इसमें मगध के नंद शासक शोषण तथा अपने अधिकारों का गलत प्रयोग करते थे। उन्होंने चंद्रगुप्त, जो कि मौर्य जाति का एक महान योद्धा था, पर मगध छोड़ने के लिए दबाव डाला। उसने उत्तरी भारत में शरण ली, जहां उसकी भेंट एक बुद्धिमान ब्राह्मण चाणक्य से हुई। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त ने नंद राजाओं को उखाड़ फेंका तथा 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। ये है इसका जो आप स्टार्टिंग है, हमने आपको बताया। जब चाणक्य के माता पिता का देहांत हो गया, इसके बाद वो
राजा के सैनिकों से बचने के लिए इधर उधर छुपते रहे, कहीं जंगलों में, कहीं कहीं मतलब अपना भेष बदल के। एक दिन वो जा रहे थे तो रास्ते में कुछ बच्चों की टोली खेल रही थी, जैसे आप सभी लोग खेलते हो। और वो क्या खेल रहे थे, जो चंद्रगुप्त था इसको राजा बनाए हुए थे और अन्य बालक कोई मंत्री बना था, कोई सेवक बना था और पूरा मंचन कर रहे थे उसी तरीके। यह दृश्य कौटिल्य एक साइड में खड़े होकर के शांति पूर्वक देखते रहे और उसकी प्रतिभा के बारे में समझते रहे। जब खेल समाप्त हुआ तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के पास गए और पूछा, बेटा आप कहाँ के निवासी हैं, आपके माता पिता कौन हैं? तो वही घटना चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भी हुई थी। जिस तरीके चाणक्य के माता पिता को फांसी पर लटका दिया था राजा नंद ने, उसी तरीके चंद्रगुप्त मौर्य के भी पिता की फांसी दे दी गई थी। और उसके वर्तमान में मम्मी माता ही थी, माता और बेटा ही दो थे। तो वो जाकर के अपनी माँ के पास ले गया चाणक्य को और वहां जाकर के पूरी कहानी सुना दी। किसको? अपनी माँ को। माँ ने जब चाणक्य की बातें सुनी तो उनको मन में बहुत अपने बच्चे के प्रति डर उत्पन्न हुआ और उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने सोचा कि अगर हम बच्चे को इनके साथ भेज देंगे, हमारा एकलौता यही एक हमारे जीवन का चिराग है। सभी के माता पिता अपने बच्चों से डरते हैं कि कहीं खरोंच तक न लगे, वही दशा उनकी माँ की भी थी। लेकिन फिर भी वो बहुत समझाने पर मान गई और अपने बेटे चंद्रगुप्त को चाणक्य के साथ भेज दिया। चाणक्य ले जा करके एक स्थान पर उनको अस्त्र शस्त्र राजकाज के सारी शिक्षाएं प्रदान की और एक गुप्त तरीके से एक सैन्य का संगठन किया। और जब वो सशक्त हो गया तो जाकर के नंद वंश में आक्रमण करवा दिया और नंद वंश का समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना की। ये घटना थी चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन काल से। तो आज हम बेटा यहीं तक आप लोगों को पढ़ाएंगे। बाकी के कल के लेक्चर में आपको आगे का लेसन रीडिंग कराया जाएगा। सभी बच्चे बुक के माध्यम से इस पाठ को पढ़ने का और समझने का प्रयास करेंगे, जिससे हम आगे भी आप लोगों को समझाने का प्रयास करें। धन्यवाद।